नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न स्थान बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ण स्थान। वर्ण स्थान के दो भेद होते हैं, पहला उच्चारण स्थान और दूसरा प्रयत्न स्थान। तो उच्चारण स्थान को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयत्न स्थान। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रयत्न के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा भेद है बाह्य प्रयत्न। दूसरा है बाह्य प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है आभ्यंतर प्रयत्न इस पृष्ठम। इस पृष्ठम, इस पृष्ठम ये हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो इस पृष्ठम में क्या होता है? इसका सूत्र है कादयो मवसानाम स्पर्शाः। कादयो मावसानाम स्पर्शाः, अर्थात का आदियो अर्थात का आदि में हो और अवसार अंत में हो। का माँ अवसान में हो, अर्थात का कहाँ पर हो? आदि में। का आदि में हो और माँ अवसान में हो। माँ अवसान में हो। का आदि में हो और माँ अवसान में हो। तो इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। का आदि में हो और माँ अवसान में हो तो ऐसे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। का से लेकर माँ तक के 25 व्यंजन वर्ण आते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर 25 व्यंजन वर्ण होते हैं जो क से लेकर माँ तक की होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन का आंतरिक प्रयास होता है स्पृष्टम। स्पर्श को ही संस्कृत में स्पृष्टम कहा जाता है। तो स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न है। इसका सूत्र है कादयो मावसानाम स्पर्शाः। का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी स्पर्श कहलाते हैं और इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम होता है। इसके बाद हमारा अगला आभ्यंतर प्रयत्न है ईषत्। ईषत् स्पृष्टम। ईषत् स्पृष्टम। तो ईषत् का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। ईषत् का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। तो ईषत् स्पृष्टम, तो कुछ, स्पृष्टम मतलब स्पर्श। तो जिन वर्णों का उच्चारण कम स्पर्श के द्वारा होता है, जिनका उच्चारण मुंह में कम स्पर्श के द्वारा होता है वो ईषत् स्पृष्टम कहलाते हैं। जैसे कि ईषत् स्पृष्टम में है, सूत्र है इसका सूत्र है यणो अंतस्थाः। यणो अंतस्थाः अर्थात
यड़ प्रत्यय के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, यड़ प्रत्यय के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं यड़ प्रत्यय के अंतर्गत? य, व, र और ल, ये वर्ण आते हैं यड़ प्रत्यय के अंतर्गत। तो जो यड़ प्रत्यय के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों का उच्चारण, अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न स्थान जो होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है, वो होता है ईषद स्पृष्टम। तो य, व, र, ल, जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख का स्पर्श कम होता है। तो यड़ यानी कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण इस पर अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद स्पृष्टम। इसके बाद अगला आभ्यंतर प्रयत्न है हमारा ईषत, ईषत विवृतम, ईषत विवृतम। ईषत मतलब होता है कम, कुछ या थोड़ा, और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो इसका सूत्र है शल, शल ऊष्माणाः, सल ऊष्माणाः। अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, स, स और ह, ये वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो जिन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृतम। ईषद विवृतम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, स और ह, यानी कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ईषद विवृत कहलाते हैं। अगला है हमारा विवृतम, विवृतम यानी कि खुला हुआ। तो विवृतम यानी खुला हुआ, जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला रहता है उन वर्णों को विवृत कहा जाता है। तो विवृतम में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं विवृतम में। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है अचः, अचः स्वराः, अचः स्वराः, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्वर हैं वो सभी विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं तो सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। अगला हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है पांचवा संवृतम, संवृतम। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आता है हमारा अवर्ण, अवर्ण। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है प्रक्रिया, प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशायाम विवृतम, प्रक्रिया दशायाम विवृतम। यहाँ पर है कि विवृतम के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, किंतु ये जो आ स्वर है हमारा ये संवृत के अंतर्गत भी आता है। कब आता है? जब भी इसका प्रयोग लौकिक दशा में किया जाए। जैसे कि यहाँ पर है बालक, इस का में है आ, का प्लस आ, तो ये यहाँ पर जो आ है इसका प्रयोग संवृत में हुआ है। अर्थात लौकिक दशा में जिन वर्ण का प्रयोग, जिन शब्द का प्रयोग होता है वह संवृत कहलाता है। और प्रक्रिया दशायाम विवृतम, प्रक्रिया यानी कि संधि की दशा में, संधि की स्थिति में यदि अवर्ण आता है तो वो विवृत कहलाता है संधि की दशा में। जैसे कि राम प्लस आगमन, तो ये हो गया रामागमन। तो यहाँ पर है राम प्लस आगमन, तो आ का यहाँ पर दीर्घ हुआ है रामागमन, तो ये संधि की दशा में है। तो संधि की दशा में आ जो है वो विवृत ही होगा। सिर्फ
यदि लौकिक दशा में है तो वो समृद्ध होगा। बाकी सभी दशाओं में इसका प्रयोग, आ का प्रयोग विवृत में ही होता है, सभी स्वरों का प्रयोग विवृत में ही होता है। तो ये 5 हैं हमारे आभ्यंतर प्रयत्न। कौन कौन से? स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतम, विवृतम और संवृतम। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।